नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। और इस वक्त हम रोहतासगढ़ के पूर्व मुखिया जी के साथ हैं। और चलिए हम बात करते हैं, चूँकि आने वाला आगामी चुनाव पर हम चर्चा करेंगे और पहाड़ की समस्याओं पे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार, नमस्कार। चलिए स्वागत है आपका। क्या हम लोगों से आप जानना चाहते हैं? सर, आप रोहतासगढ़ के मुखिया रह चुके हैं, हाँ, और पहाड़ की समस्याओं को आपने बहुत करीब से देखा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आपको रोहतासगढ़ के बारे में जानने के लिए बधाई है। और रोहतासगढ़ तो हम लोगों का लग रहा था कि अभिशाप बन के रह गया है, लेकिन अभी बहुत बढ़िया विकास हो रहा है और होगा। जब वहाँ आने जाने का रोड नहीं था और आदिवासी लोग या सभी जाति लोग मिल कर के वहाँ जो उग्रवादी लोग था, तो लगता था कि उस समय नहीं बदलेगा प्रदीप जी। लेकिन उसमें हम लोगों को आंखों देखा विकास वैभव जी का बहुत बड़ा रोल रहा। और वहाँ जब आए थे तो शुरू किए रोहतासगढ़ महोत्सव। फिर ब्लॉक में रोहतासगढ़ महोत्सव शुरू किए। फिर उसके बाद उसको नाम बदल के सोन महोत्सव में लाए। और उसके पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध रखे। उस समय से विकास धीरे 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 सब कुछ शुरू मतलब करना शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गए। और आदमी को डर भय दूर होते होते आज बिल्कुल उस सब का उन्मूलन भी हो गया। उस प्रवृत्ति के आदमी को एमसीसी या जन मुक्ति जो भी हो। सर, अभी आगामी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मी है। पहाड़ के लोगों को किस तरह की मांग है सर? ऐसे सरगर्मी तो है, लेकिन पहाड़ पर जिस तरह से चाहिए अभी उस तरह के वहाँ प्रतिनिधि को ध्यान नहीं रहता है, विधायक जी सांसद जी। अभी जो मतलब अभी जो हम लोगों का कार्य हो रहा है बहुत बढ़िया काम हुआ। एक रोड हो गया और रोपवे का काम चल रहा है। तो अब अभी फिलहाल डीएम साहब हम लोगों के समक्ष एक मीटिंग किए थे जिला में, और पर्यटन का ध्यान है। तो अब लगता है कि विकास होगा। और हम चाहेंगे कि और थोड़ा सा जो भी सांसद जी हों मंत्री हुए तो इस पर पिछड़ा एरिया पर ध्यान देते बहुत बढ़िया रहता, गरीबी दूर होता और आदिवासी। रोहतास के पहाड़ के लोगों के लिए जनप्रतिनिधि तो अब, चूंकि चुनाव आ गया है, तो लोकसभा के सदस्य जो भी सांसद के लिए खड़े होंगे प्रत्याशी, वो आएंगे। लेकिन आपकी राय में पर्सनल जानना चाहूँगा कि कैसा आदमी है जो कि रोहतास और नौहट्टा का विकास है? हम लोगों को अभी वो लोग कुछ ठगते हैं हमारा भाषा में। लोग आते हैं जीत के जाते हैं तो बड़ी कम बातें हैं। चाहिए कि अब हम लोगों का लोकल कोई प्रत्याशी हुए या लोकल हम लोगों का सपोर्ट करते हैं उस सबको, कि और ना तो कुछ सूझबूझ वाला हम लोगों का बात सुनने वाला, जीतने के बाद कम लोग ध्यान देते हैं। नौहट्टा और रोहतास अभी हम लोगों का बहुत पिछड़ा हुआ है, देखा जाए तो बिल्कुल हमारे पहाड़ जो है अभी तो आदिम युग में गुजर रहा है। ऐसा ऐसा एरिया है पहाड़ में घूमने के बाद में। तो एक और नौहट्टा और रोहतास में एक और सोन है, तो एक और विशाल का है पहाड़, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। ऐसे में संसाधन की बड़ी हमारे यहाँ कमी है। और जनप्रतिनिधियों से किस तरह की उम्मीद करते हैं, चूँकि आगामी चुनाव में जो अगर जिस जनप्रतिनिधि को हम चुन के भेजें, वो हमारे विकास करे, कैसा विकास होना चाहिए यहाँ पे? हम लोगों का बहुमुखी विकास की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा गरीब और आदिवासी क्षेत्र है। उन लोगों का जंगल से जो भी कुछ पदार्थ निकलता है उस सब का बेचने का सरकार द्वारा अनुमति का मांग होना चाहिए। उस सब पर फोकस होना चाहिए। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा पे अभी हम लोगों का जो अथी रहते हैं शिक्षक वगैरह, ध्यान कम रहता है। सरकार का भी ध्यान चाहिए। और वहाँ रोड वगैरह बढ़िया चाहिए। अब हमारे यहाँ अब रोहतास गढ़ जो है वो इतना ना जर्जर होते जा रहा है कि हमारा देश स्तर पर मान सम्मान बढ़ावे वाला रोहतास फोर्ट राजा हरिश्चंद्र का किला है, और उस पर कुछ भी ध्यान नहीं रह रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों का माध्यम से वो किला को कम से कम सुरक्षित रखा जाए, कि वो धराशायी होके से बच जाए। सर, किला पे तो चर्चा हम निश्चित तौर पे आपसे करते हैं कि चूँकि वहाँ के आप मुखिया रह चुके हैं, तो किला पे चर्चा होती। लेकिन आगामी चुनाव है, और ज़्यादातर मेरी फ़ोकस होगी कि चुनाव पे। क्या लगता है कि भाजपा में नए चेहरे की उम्मीद है? नया चेहरा का ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि नया चेहरा कोई होना चाहिए। यह न क्षेत्र मीरा कुमार होवे और न छेदी पासवान होवे। इस क्षेत्र में कांग्रेस का भी सीट रहा है।
तो कांग्रेस से कौन आएंगे और चाहते क्या हैं आप लोग कि कांग्रेस से कौन आए? हम लोग भी चाह रहे हैं कि अब नया चेहरा आवे कांग्रेस से। मीरा कुमार अब उसके लायक नहीं है, दौड़ने फाड़ने लायक, काम कराने लायक उतना नहीं है। जब किए वो किए, रोड उनका देन है। ये हम लोगों का NH 119 जो है उन्हीं के रीजन में NH हुआ था, लेकिन अब उनके बस का बात नहीं है। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, रोहतासगढ़ और पिपरडी पंचायत, 2 पंचायत है जो कैमूर पहाड़ी पे है। हमने देखा है सर कि कैमूर पहाड़ी के गाँव जो हैं, उसकी दूरी एक गाँव से दूसरे गाँव, चूँकि टोला कह सकते हैं उसको, और ये दूरी होती है, वहाँ पे कनेक्टिविटी रोड की बड़ी अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि अब ये जो अधौरा से रोहतास का रोड जो बन गया, लिंक रोड जितना भी है, उस पे अब फोकस होना चाहिए कि जल्द से जल्द बने लिंक रोड, तभी विकास होगा, आने जाने का आदमी का सुविधा मिलेगा। लिंक रोड जो बनना चाहिए, जो भवनवा हो गया और भवनवा से उधर कपरफुटी हो गया, या हम लोगों का रोहतास फोर्ट हो गया, तो वहाँ जाने के लिए अब रोहतास रेहल तक तो बन रहा है, रेहल से रोहतास किला तक आने का भी रोड नहीं है, और वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ अभी हम लोग के यहाँ जाके विदेशी लोग आजकल 3 दिन जाके वहाँ किला पर रुका है, ऑस्ट्रेलिया के आदमी। तो अब की बार जनता क्या कह रही है? जनता की मांग है कि अब नया चेहरा आवे और हम लोगों का काम करे, यही जनता का मांग है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये थे रोहतासगढ़ के पूर्व मुखिया कृष्णा प्रसाद यादव जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।